नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वर्क प्लेसेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे हमारे देश में स्टार्ट हुई हैं। एक तरफ जहां कोविड-19 महामारी का पीक नहीं आया है, दूसरी तरफ विभिन्न सरकारों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। तो चैलेंज और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि कहीं केस एकदम से और ज़्यादा ना बढ़ जाएं। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात सिर्फ हमारे देश की नहीं है, विभिन्न देशों ने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ओपन करना स्टार्ट किया। तो विभिन्न देशों की सरकारों ने इस प्रकार के नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है कि वर्क प्लेसेस पर पहले जितने लोग काम करते थे उसके सिर्फ 50% काम करेंगे, या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक दिन ये वर्कर्स आएंगे, दूसरे दिन ये, या फिर एक ही दिन में विभिन्न शिफ्टों में काम होना चाहिए, या फिर वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इंडिया में भी इन सब प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में वर्क प्लेसेस पर कैसे काम होगा इसके लिए गाइडलाइंस रिलीज़ की। सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो बिहेवियरल चेंज पे किया है। जैसे वर्क प्लेसेस पर 1 मीटर का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, फेस मास्क या फिर फेस कवर को लगाना मैंडेटरी है, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉशिंग साबुन से या फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, और जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, जैसे देखो ऑफिस में बहुत सारे ऐसे सरफेसेस होते हैं जिन पे काफ़ी सारे लोगों का हाथ पड़ता है। तो ऐसे कॉन्टैक्ट सरफेसेस को टाइम टू टाइम सैनिटाइज किया जाए और हेल्थ की सेल्फ मॉनिटरिंग होनी चाहिए। रिस्पायरेटरी एटिकेट्स भी, जैसे छींक वगैरह आती है तो रुमाल का इस्तेमाल किया जाए। इन सब आदतों के बारे में अब देखो ज़्यादातर लोग, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग ऑलरेडी वाकिफ हैं। तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि इन सब आदतों को अब फैसिलिटेट किया जाए। जैसे देखो ऑफिस में स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो कि अपने आप 1 मीटर का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, और जैसे हाथ धोने के लिए साबुन वहाँ पे अवेलेबल हो या फिर सैनिटाइज़र अवेलेबल हो, फेस मास्क मुहैया करवाए जाएं। तो अब ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि इन आदतों को फैसिलिटेट करवाया जाए। देखो, एक दिक्कत हमारे देश में ये है कि बहुत सारे ऑफिसेज में, खास करके जो क्लोज डोर ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ छोटी सी जगह पर काम करते हैं। तो फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन एम्प्लॉयर को ये चीज़ समझनी होगी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वायरस का एक भी केस निकल के आ गया तो सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उस एम्प्लॉय के कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग आए हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ आए हैं, उनको क्वारंटीन में रहना होगा और ऑफिस को 2 दिनों तक बंद करके रखना होगा। तो एम्प्लॉयर को ये बात समझनी होगी, अगर वो आवश्यक गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो बल्कि इसकी एक बड़ी कॉस्ट चुकानी होगी। तो कोशिश यही की जाए कि कोई भी वायरस का एक भी केस सामने ना आने पाए। सरकार ने वैसे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को भी कंपलसरी बना दिया है वर्क प्लेसेस पर। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है इस पर अभी डाउट है। मतलब काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि इस एप्लीकेशन के ज़्यादा फायदे सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरा, प्रॉपर लीगल वे में भी इस एप्लीकेशन को नहीं डेवलप किया गया है, तो इस पर भी क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। तो सरकार जो कानून बनाने की आवश्यकता है, कानून बनाया जाए इस एप्लीकेशन के लिए। दूसरा, इस एप्लीकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। जैसे चाइना की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव है, तो हम भी इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद बोला जाता है, देखो अभी भी वर्क एक्टिविटीज़ ज़्यादा स्टार्ट नहीं होंगी क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे जब स्टार्ट होगा, और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती होगी। शुरुआत में तो लोग डरेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तेज़ी पकड़ेंगी तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी ज़्यादा होने लगेगा। और आपको पता ही है दिल्ली मेट्रो में, मुंबई की लोकल ट्रेन्स में या फिर बसों में कितनी भीड़ होती है। तो वहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में आर्टिकल में कंक्लूजन में कहा जाता है,
देखो, कुछ समय तक हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। तो बिहेवियरल चेंज पे हम सबको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा जब तक कि इस वायरस के लिए ड्रग या फिर वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमी को ज़्यादा दिनों तक बंद नहीं करके रखा जा सकता। और लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा जब वायरस के केसेस एकदम से बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है फिर से लोकल प्रशासन को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंप्लीमेंट करना पड़े। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अभी से अपने आप को तैयार करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वर्क प्लेसेस से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिजिनाइजेशन से संबंधित, और दूसरे नंबर पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया सोशल सिक्योरिटी नेट से संबंधित, और तीसरे नंबर पर वर्क प्लेसेस से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।